दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश के गरीबों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि देश में नफरत फैलाने का ठेका ले रखा है बीजेपी ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे संजय रावत, बोले फिलहाल बीजेपी जानबूझकर करती है गांधी जी का अपमान। प्रधानमंत्री ने कौन सा ऐसा काम किया है जो देश के नए राष्ट्रपिता हैं न्यू इंडिया के, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, शैली ओबरॉय, आरिफ मोहम्मद ने, जी हां दोस्तों आपको बता दें, पहुंच गए हैं अगले नामाकरण के लिए पहुंचे थे कल। बताएंगे आखिरकार दिल्ली मेयर को लेकर क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजी सुप्रिया श्रीनेते, बोले कंबल ओढ़ के भारत तोड़ने वाले हमें ना बताएं कि भारत कैसे जोड़ना है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भाजपा में मची खलबली, योगी आदित्यनाथ की खिसक सकती है कुर्सी। जी हां, दरअसल आपको बता दें सपा ने बड़ा दावा कर दिया है कि दोनों डिप्टी सीएम मिलकर जो योगी आदित्यनाथ है उनकी कुर्सी हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बताते चले टेलीप्रॉम्प्टर को लेकर प्रधानमंत्री कांग्रेस ने घेरा, बोले प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर के बिना कभी भी इंटरव्यू नहीं दे पाते, लेकिन राहुल जो है वो टेलीप्रॉम्प्टर के बिना ही भाषण देते हैं, रैलियां करते हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश में अब बोलने की भी आजादी नहीं। जी हां, संसद बंद होने पर भड़क गए ओवैसी, सरकार पर निकाली अपनी भड़ास। वहीं पर आपको बता दें दोस्तों, कल राहुल गांधी विजय घाट पहुंचने के बाद सबको दी थी श्रद्धांजलि। भाजपाइयों ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला, बोले टुकड़े टुकड़े गैंग गई थी। जी हां, आप अटल बिहारी वाजपेयी के यहाँ उनकी समाधि पर बताएंगे क्या कुछ कांग्रेस ने जवाब दिया। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी उत्तर प्रदेश में बड़ी टूट। जी हां, सपा ने किया दावा दोनों डिप्टी सीएम मिलकर गिराने वाले हैं योगी आदित्यनाथ की कुर्सी। आपको बताते चले दोस्तों, उत्तर प्रदेश में घमासान तो पहले ही मचा हुआ है। जी हां, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कई नेता हैं, कई मंत्री हैं। ऐसे में आपको बताते चले सपा ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पर एक दावा किया है, जहां पर दोस्तों समाजवादी पार्टी ने यानी कि अखिलेश यादव की पूरी टीम ने यह दावा किया है कि बहुत जल्दी दोनों डिप्टी सीएम मिलकर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मिलकर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को हिलाने वाले हैं। आपको बताते चले दोस्तों, ये बात होना थी कि उसके बाद उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया। दरअसल सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ और खास करके केशव प्रसाद मौर्य की कुछ खास आपस में बनती नहीं है, और यही कारण है दोस्तों जो केशव प्रसाद मौर्य के हारने के बावजूद भी बगावत के डर से आपको बता दें उनको जो है यहाँ पर दोबारा डिप्टी सीएम बनाया गया। और दोबारा डिप्टी सीएम किसने बनाया? पीएम नरेंद्र मोदी ने। आपको बताते चले दोस्तों, योगी आदित्यनाथ वो इंसान है जिन्होंने कई बार खुद ही के मंत्री, खुद ही के नेता के ऊपर बड़े बड़े जो है यहाँ पर उन्होंने वो करवाए दोस्तों, स्कैम पड़वाए या फिर यूं कह सकते हैं उनके ऊपर छापे पड़वाए, और उनके ही घर पर इसी को लेकर जो है काफी दिनों से गुस्सा भी चल रहे थे केशव प्रसाद मौर्य, जब योगी आदित्यनाथ अपने ही मंत्री के घर पर छापे पड़वा दिया करते थे। हालांकि बाद में उन्होंने अपना व्यवहार और अपनी खास करके वो सुधार लिया व्यवहार, ताकि आने वाले चुनाव में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उन्होंने चुनाव से पहले ये सब कुछ ठीक कर लिया था। लेकिन आपको बता दें अब एक बार फिर से ये दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बगावत मच गई है, और बगावत भी ऐसी वैसी नहीं दोस्तों, ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, यानी कि अब की बार क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, तो केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम 2 यानी कि ब्रजेश पाठक, इन दोनों ने हाथ मिला लिया, और बताया जा रहा है कि अंदर ही अंदर जो तूफान पल रहा है वो लावा बनकर फूटेगा, और बीजेपी के हाथ से, खास करके योगी आदित्यनाथ के हाथ से बीजेपी कुर्सी जाएगी। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में गरीब नहीं, किसान नहीं, इनकी चिंता छोड़ भारतीय जनता पार्टी फैला रही है देश में नफरत। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल देश के मुद्दों पर चुनाव नहीं बल्कि अब हिंदू और मुसलमान पर चुनाव होता है। राहुल ने कहा कि इस देश के लोगों को अलग करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं इतना चला हूं, लोगों से मिलता रहता हूं, लोगों की कई परेशानियां हैं। पीएम नरेंद्र मोदी अगर एक दिन भी यात्रा को निकल जाए तो यकीनन दोस्तों आप समझिए लोगों की इतनी समस्याएं होंगी कि पीएम सुनते सुनते उनके कान दुखियाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में जरूरत है जिन लोगों को सरकार से उम्मीदें और जो लोग सरकार से चाहते हैं कि सरकार उनकी सहायता करे, मदद करे, सरकार उन मुद्दों से भाग रही है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल सरकार के जो इरादे हैं वो समझ से बाहर हैं। आपको बता दें दोस्तों पहले भी इस सरकार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं कि सरकार की नीतियां समझ में नहीं आती हैं। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि आज देश जिस तूफान से गुजर रहा है, जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बचने की कोशिश करती है। पीएम नरेंद्र मोदी के वो बड़े बड़े दावे दोस्तों किसी मतलब के नहीं है और आप भी समझ सकते हैं कि आज देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। आपको बताते चलें राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि मैं सिर्फ इतने दिन चला तो मुझे लोगों की समस्याएं पता चली। आज जो लोग भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं वो लोग जानते नहीं कि इससे देश की अर्थव्यवस्था कितनी बिगड़ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है। देश में भाईचारे को खत्म करना यानी कि देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करना। राहुल ने कहा कि आज हमारे देश में लगातार जीडीपी गिरती चली जा रही है। आप समझिए डॉलर रुपए के मुकाबले डॉलर ऊपर उठता चला जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी कहती है कि सब कुछ चंगा सी। जाहिर सी बात है दोस्तों, प्रधानमंत्री हो या बीजेपी के तमाम वो नेता दोस्तों जो महंगाई को लेकर हल्ला बोला करते थे कांग्रेस पे, खुद प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, लेकिन आज जब खुद के राज्य में इतनी महंगाई हो गई है, बीजेपी की सत्ता में आने के बाद से इतना महंगाई बढ़ गई है, तब दोस्तों बीजेपी बिल्कुल चुप है। तो इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि आने वाले समय में बीजेपी का ये जो असली चेहरा है ये जनता के सामने आएगा और जनता जानेगी कि फिलहाल बीजेपी चाहती क्या थी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। बोले 15 साल पुराना किला हमने ढाया बीजेपी का, दिल्ली में हमने बीजेपी को सत्ता से किया बाहर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब दिल्ली में जो है अगले मेयर का चुनाव होने वाला है, जिसके लिए आपको बता दें शैली ओबराय, आरिफ मोहम्मद, इकबाल ने जो है अपना पर्चा भरा है। आपको बताते चले दोस्तों इन दोनों का नाम सबसे ऊपर आया था और सब लोगों ने इनको सपोर्ट भी किया था अगले मेयर के लिए और डिप्टी मेयर के लिए। आपको बता दूं इसकी इन दोनों की तारीफ करते हुए जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने बड़ी बात कही। केजरीवाल ने यह भी कहा कि फिलहाल बीजेपी का 15 साल पुराना किला हमने ढहाया। आपको बताते चले आम आदमी पार्टी काफी जोरों शोरों से जश्न मना रही है। जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी ये दावा करती रहती है कि फिलहाल जितने भी लोग हैं वो हमारी पार्टी में ईमानदार है और हमारी पार्टी का कोई कभी बिकता नहीं है। यही कारण है दोस्तों जो 15 साल पुराना किला भी बीजेपी का ढह गया। आप समझिए 15 साल से बीजेपी जो है वो वहां पर थी नगर निगम में, लेकिन आपने बीजेपी को उखाड़ फेंका। इससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि न सिर्फ दिल्ली की सत्ता में केजरीवाल ने अपनी जगह बनाई है दोस्तों, बल्कि सत्ता के साथ साथ अब तो इन्होंने नगर निगम भी पा लिया है। तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी दिल्ली की कमान केजरीवाल के हाथ में आ चुकी है। ऐसे में दोस्तों अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल के दो चुने हुए अनमोल रतन यानी कि शैली ओबराय और आरिफ मोहम्मद इकबाल क्या करेंगे, क्योंकि डिप्टी मेयर और मेयर के लिए इन दोनों को ही चुना गया है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें इन दोनों का ही नाम सामने आया था निकल कर और अरविंद केजरीवाल ने बड़ी भी बात बोल दी कि अब नगर निगम से जितने भी कूड़े के ढेर लगे हैं उन सारों को खत्म करवाया जाएगा और दिल्ली को चमकाया जाएगा। अब तक भाजपा में था तो करप्शन था, केजरीवाल ने कहा, लेकिन अब करप्शन हट चुका है। अब एक ईमानदार पार्टी के हाथ में आया है नगर निगम, अब ईमानदारी से इसको चलाएंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, राहुल गांधी से बौखलाई बीजेपी तो देने लगी अनाप शनाप बयान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें गौरव भाटिया ये दोस्तों टुकड़े टुकड़े गैंग का खुद मेंबर है, लेकिन राहुल गांधी को टुकड़े टुकड़े गैंग बता रहा है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों
कल श्रद्धांजलि देने का मौका था। ऐसे में राहुल गांधी सभी की समाधियों पर गए, राजीव गांधी की समाधि पर गए, चौधरी स्वर्गीय जो है पीएम चरण सिंह चौधरी की समाधि पर गए दोस्तों, वो अटल जी की समाधि पर गए। बस अटल जी की समाधि पर जाना था कि बीजेपी बौखला गई। आपको बताते चले गौरव भाटिया का प्रवक्ता, सॉरी बीजेपी का प्रवक्ता गौरव भाटिया जो है दोस्तों, वो राहुल गांधी के श्रद्धांजलि देने पर भड़क गया, बोलने लगा टुकड़े टुकड़े गैंग के जो मेंबर हैं वो अब जा रहे हैं श्रद्धांजलि देने। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल गौरव भाटिया और पूरी बीजेपी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाई हुई है। इन लोगों को यह डर है कि धीरे धीरे कर राहुल गांधी पॉपुलर होते चले जा रहा है, और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी दोस्तों बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। आप भी जानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी को लोग कितना पसंद करते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो दोस्तों या कोई और सी भी चीज होती, बात सिर्फ इसकी नहीं है। राहुल गांधी को लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि राहुल गांधी की एक जो छवि थी वो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से बदल दी है। अब बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि 2024 के लिए क्या करा जाए, क्योंकि दोस्तों हिमाचल तो ये हार ही चुके हैं। बीजेपी को यह डर है कि एक एक कर देश से धीरे धीरे कर अब बीजेपी का नाम हटता चला जाएगा और सत्ता खोती चली जाएगी बीजेपी। सब जानते हैं दोस्तों कांग्रेस की मजबूती बीजेपी के लिए खत्म होने का सबब बन सकती है, और इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि 2024 से पहले उनको जगह जगह बड़े झटके लगे। दरअसल दोस्तों लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस इस बार पूरी श्योर है कि इस बार लोकसभा में उनकी सरकार आने जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों 2024 कांग्रेस के लिए इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि 2024 को लेकर कांग्रेस की तरफ से बड़ी बातें भी की गई। लेकिन दोस्तों आप समझिए, जो गौरव भाटिया राहुल गांधी को टुकड़े टुकड़े गैंग बोल रहा है दोस्तों, वो खुद ही सब जब समाजवादी पार्टी में थे ये गौरव भाटिया, तब खुद ही दोस्तों बीजेपी के ऊपर हमला बोलते थे और कहते थे कि किसी के बाप का राज है हिंदुत्व का, क्या बीजेपी हिंदुत्व की ठेकेदार है। आप समझिए, ये खुद गौरव भाटिया कहा करते थे, और आज बीजेपी में आने के बाद दोस्तों खुद ही खुद के भाषण भूल गए। खुद ही कहा करते थे कि बीजेपी हिंदुत्व फैलाती है और लोगों में नफरत बांटती है। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए तो दोस्तों जनाब के सुर ही बदल गए, उल्टी गंगा बहने लगी। बीजेपी दोस्तों आप समझिए, जब बीजेपी से मिल रहे हैं अच्छे खासे तो फिर तो बीजेपी की तरफदारी करना ही पड़ेगी। जाहिर सी बात है, पहले समाजवादी में थे तो समाजवादी वाली सोच थी, अब बीजेपी में है तो नफरती बोल है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, संजय रावत ने मोदी सरकार के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले क्या अमृता फडणवीस के बयान से सहमत है बीजेपी वाले, जवाब दे। दरअसल पूरा मामला क्या है दोस्तों ये भी सुन लीजिए। आपको बताते चले दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस की जो पत्नी है अमृता फडणवीस, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक विवादित बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे देश में 2 राष्ट्रपिता हैं। आप समझिए दोस्तों, कभी आपने किसी एक बंदे के 2 बाप नहीं सुने होंगे, लेकिन यहां पर अमृता फडणवीस एक अजीब ही बात बोल गई। इन्होंने कहा कि हमारे देश के 2 राष्ट्रपिता हैं, ओल्ड इंडिया के राष्ट्रपिता गांधी जी और नए इंडिया के न्यू इंडिया के राष्ट्रपिता प्रधानमंत्री मोदी हैं। जिसके बाद सियासत तेज हो गई। आपको बताते चले अब संजय रावत ने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के बयान पर हमला बोल दिया है। संजय रावत ने कहा कि क्या अमृता फडणवीस के बयान से बीजेपी वाले सहमत है, वो बताएं हमें। आपको बता दें संजय रावत ने कहा कि बीजेपी और बीजेपी के नेता ये लोग आए दिन महापुरुषों का अपमान करते रहते हैं। गांधी जी एक थे और एक ही रहेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, संजय रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए इंडिया का जो है यहाँ पर राष्ट्रपिता बताना यानी कि प्रधानमंत्री का ही अपमान करना, क्योंकि न्यू इंडिया में महंगाई है, बेरोजगारी है, आतंक है, हिंदुत्व है और बीजेपी नफरत फैला रही है। आप समझिए संजय रावत ने बीजेपी की कितनी सारी कमियां गिना दी कि जो अमृता फडणवीस उन्हें न्यू इंडिया का महात्मा पिता बता रही हैं, हमारा दोस्तों सेकंड महात्मा पिता, उसको लेकर सीधे सीधे संजय रावत ने कहा कि ये मोदी जी का ही अपमान है, क्योंकि न्यू इंडिया में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और दोस्तों हिंदुत्व जैसे मुद्दों को उठाया जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों अमृता फडणवीस तो करेंगी ही चापलूसी, क्योंकि उनके पति डिप्टी सीएम जो बनाया पीएम नरेंद्र मोदी ने, इसलिए अमृता फडणवीस जो है दोस्तों आए दिन चापलूसी करती रहती है। इससे पहले भी उन्होंने मोदी सरकार को नए न्यू इंडिया का राष्ट्रपिता बता दिया
दिया था दोस्तों। जैसे एक आप समझिए, जैसे एक बच्चे के दो बाप नहीं हो सकते, वैसे ही दोस्तों एक देश में दो राष्ट्रपिता नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपिता गांधी जी थे, गांधी जी हैं और रहेंगे। सिर्फ इन जैसे चाटुकार लोग जो दोस्तों थोड़े से आप समझिए सत्ता के लालच में मोदी जी को राष्ट्रपिता बता रहा है। मोदी जी गांधी जी की राह पर चल ही नहीं सकते, क्योंकि वो दोस्तों हिंदू मुसलमान फैलाते हैं, गांधी जी लोगों को जोड़ते थे। करमचंद गांधी का सिर्फ एक ही उसूल था दोस्तों, लोगों में प्यार फैलाना, लोगों में दोस्तों नफरत को हटाना, प्यार मोहब्बत से चलना। गांधी जी ने कभी अहिंसा का रास्ता नहीं अपनाया, कभी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया, हमेशा अहिंसा पर ही वो चले। और यही कारण था जो हमारे गांधी जी को आज भी लोग पूछते हैं दोस्तों। गांधी जी को आप अगर आज से 100 साल बाद भी पूछो किसी से, तो तब भी वो उतने ही पॉपुलर रहेंगे जितने वो आज हैं, जितने वो कल थे और हमेशा रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। बीजेपी को कर्नाटक में लगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में पहले ही मच गई फूट, अभी तो राहुल गांधी ने एक्शन भी नहीं बोला। दरअसल दोस्तों सब जानते हैं कि इस बार कर्नाटक को कांग्रेस हासिल करने में लगी है, क्योंकि पिछली बार वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन बीजेपी ने दोस्तों वहां पर कांग्रेस की सरकार गिराकर अपनी सरकार बना ली थी। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें अब कांग्रेस की सरकार जो है वो वापस से कर्नाटक में बैक आती हुई दिखाई दे रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है दोस्तों कि दरअसल बीजेपी के बड़े मंत्री ने कर्नाटक में बीजेपी को झटका दे दिया। जी हां, आपको बताते चले दोस्तों, जनार्दन रेड्डी ने बीजेपी को छोड़ दिया है। बीजेपी को छोड़कर उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है। बताया जा रहा है विधानसभा में अब वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय। हाँ जी हां दोस्तों, आप समझिए अब बीजेपी के खिलाफ ही बगावत कर दी है वहां पर। सीधी सी बात यह है दोस्तों कि बीजेपी के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी ने बीजेपी को झटका दे दिया। बताया जा रहा है ये पार्टी से नाराज चल रहे थे, और पार्टी से नाराज चलते समय दोस्तों इन्होंने इसीलिए अपनी पार्टी यानी कि बीजेपी को छोड़ दिया। बीजेपी को झटका देने के बाद आपको बताते चले दोस्तों अब जनार्दन रेड्डी जो है वो अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं, और बताया जा रहा है कि इससे बीजेपी को कर्नाटक में बड़ा नुकसान होगा। हालांकि एक चीज हम आपको बता दें दोस्तों, कांग्रेस इस बार बहुमत हासिल करना चाहेगी कर्नाटक में, क्योंकि वो अपनी खोई हुई सत्ता, खोई हुई जमीन को वापस छीनेगी, जैसे उसने हिमाचल छीना है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, कर्नाटक अगर कांग्रेस के पक्ष में आ जाता है तो ये समझिए दोस्तों साउथ के सारे एरिया राहुल गांधी को समर्थन करेंगे। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि लोकसभा में प्रचंड बहुमत मिलेगी राहुल को, क्योंकि जब भी दोस्तों आप समझिए जब भी कभी कांग्रेस कमजोर पड़ी है तो उसको साउथ के एरियो से ही, जितने भी साउथ एरिया है दोस्तों साउथ ईस्ट के, वहीं से उसको पावर मिली है। जैसे कि मैंने कई बार कहा कि इंदिरा गांधी एक बार 153 सीटें ही ला पाई थी, जिसके बाद उन्होंने दोबारा कर्नाटक से के लोगों को साधा था, और दोस्तों वहीं से उन्होंने राजनीति की शुरुआत फिर से की थी, जहां पर उनको प्रचंड बहुमत मिली थी। ये साउथ के एरिया इसलिए भी मायने रखते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं ज्यादातर, और जो है सब पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं वोट वो ऐसी पार्टी को डालते हैं जो अहिंसा पर चले, हिंसा पर न चले। इसीलिए कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का दबदबा वहां दिखाई दे रहा है। इससे साफ हो जाता है कि आने वाले समय में दोस्तों भाजपा को एक बड़ा झटका लग सकता है, खास करके कर्नाटक में, क्योंकि कर्नाटक में एक नया बवाल खड़ा हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, गुलाम नबी आजाद का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल कश्मीरी पंडित परेशानी में, वो लोग अपनी जान बचा नहीं पा रहे हैं। जी हां, आपको बताते चले दोस्तों सरकार से अपील की है कि कश्मीरी पंडितों को कहीं भेजने का इंतजाम किया जाए। उनके ऊपर जो है लगातार हमले हो रहे हैं और हालात बेकाबू हो चुके हैं। आपको बताते चले दोस्तों कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़ी, पार्टी को छोड़ गुलाम नबी आजाद ने अपनी एक नई पार्टी बना ली थी, जिससे पहले अब गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी को घेर लिया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि फिलहाल यहाँ के लोग काफ़ी परेशान और डरे हुए हैं, उन लोगों को छोड़ना चाहिए। आपको बता दें दोस्तों गुलाम नबी आजाद हालांकि कभी खुलकर नहीं बोलते हैं, इसका बात ये भी मानी जाती है कि पीएम से उनके अच्छे खासे संबंध हैं, और यही कारण है जब गुलाम नबी आजाद खुलकर नहीं बोलते तो खास कर विपक्ष बहुत गुस्सा रहता है। ऐसे में दोस्तों गुलाम नबी आजाद ने साफ कर दिया है कि फिलहाल यहाँ पर जो कश्मीरी पंडितों के साथ हो रहा है वो गलत है। आपको बता दें दोस्तों दरअसल कश्मीरी पंडितों को लगातार टारगेट किया जा रहा है और टारगेट किलिंग हो रही है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि अभी हाल ही में कश्मीरी पंडितों ने हंगामा भी किया था,
और जहां पर दोस्तों उन्होंने जो है सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की थी। ऐसे में दोस्तों आपको बताते चले कि सरकार के खिलाफ जब नारेबाजी शुरू हुई थी तो कश्मीरी पंडितों का ये कहना था कि फिलहाल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों से कहा कि पंडितों से कहा कि फ्री में घर बैठे पंडितों को सैलरी नहीं मिलेगी, उसके खिलाफ वो जमकर भड़क भी गए थे पंडित। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी ऐसी वीडियोस दोस्तों